हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़े। जंतु कृषि कर्म, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन इसको कहते हैं, जंतु कृषि कर्म भी कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इससे क्या लाभ हैं, इसकी क्या वैरायटियां हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज जो है इन दिस ब्रांच कैटल हैबिटेट एंड ब्रीडिंग के बारे में स्टडी किए। इन दिस ब्रांच एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डीलिंग द स्टडी ऑफ कैटल हैबिट एंड ब्रीडिंग। ठीक है ना, कैटल ब्रीडिंग। इस एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पशुओं की हैबिटेट वास स्थान और कैटल ब्रीडिंग के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कैटल ब्रीडिंग के बारे में देखिए, पशुओं से दूध मांस, पशुओं की खाल को ही पशुधन कहते हैं। इनके दूध जो मिल्क होता है, इनके मांस जो होते हैं और इनकी जो खाल होती है उसी को लाइव स्टॉक पशुधन कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुधन। जैसे आपके पास धन नहीं है, डेयरी खोल लिए हैं, 2-4 गाय भैंस रख लिए हैं, उसके मिल्क को निकाल रहे हैं और उसको मार्केट में ले जा रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या है? पशुधन। उस पशु से धन प्राप्त किया जा रहा है। अब मवेशी पालन, कैटल फार्मिंग क्या है बच्चों? इट इज वेरी यूजफुल फॉर 2 ways। कैटल फार्मिंग पशुपालन अपने लाभ के लिए विभिन्न रूपों में जो है पशुओं को पालते हैं। उसके क्या क्या यूज है आगे हम बता रहे हैं। तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर 2 ways, 2 तरीके से बहुत ही लाभप्रद है। मिल्क प्रोडक्शन और बुलक लेबर। मिल्क प्रोडक्शन और बुलक लेबर, बैल श्रम और दूध उत्पादन। बैल श्रम का तो अब वर्क ही कम हो गया, नहीं तो पहले बैल से ही खेतों को जोता जाता था, उससे पैसे बचते थे और बैल से सामान ढोने की गाड़ियों को बैल खींचते थे। इस तरह से बैल श्रम और मिल्क प्रोडक्शन, दूध मिल्क देखिए कितना है। संतुष्ट आहार, संतुलित आहार जो है भोजन का सबसे बैलेंस डाइट में मिल्क आता है, क्योंकि इसमें लगभग कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से लेकर के प्रोटीन से लेकर के सभी न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसलिए बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिल्क बहुत ही बैलेंस डाइट है। तो इस दूध उत्पादन में इससे विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है। तो इससे पनीर उद्योग किए जाते हैं, मक्खन तैयार किए जाते हैं, घी तैयार किए जाते हैं, दही जो होता है कर्ड तैयार किए जाते हैं, इससे छाछ तैयार किए जाते हैं। तमाम इसके स्रोत हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन भारत में लगभग कुल 340 मिलियन जो है पशु हैं। 40 मिलियन पशुओं से मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क मिलियन, जिसमें 240 मिलियन मिल्क कैटल है। 280 मिलियन 340 में से 280 मिलियन मिल्क कैटल है, दूध देने वाले जानवर हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे यूज ऑफ कैटल्स, मवेशियों के क्या क्या उपयोग है। ठीक है ना, तो बताना ही नहीं है। इन एग्रीकल्चर, कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु इनका उपयोग है, जानते ही हैं। इनके खेत जोतने का कार्य होता था, इनके डक्स खेतों में, काऊ डग, भैंस के डग जो है गोबर से फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलिटी इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। इस समय देख रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है। केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज नहीं करें, जो बॉडी को वीक न बनाए, बॉडी हेल्दी बनी रहे। तो इस तरह से पहला उपयोग है इन एग्रीकल्चर कृषि में। दूसरा है मिल्क प्रोडक्शन, आपको बताया ही गया है, जिसमें से इंडिया में 80% मिल्क जो है भारत में गाय और भैंस से प्राप्त होता है। भारत में 80% मिल्क गाय और भैंस से ही प्राप्त होता है। और परिवहन कार्य में भी इससे सामान ढोने में, जैसे घोड़े हैं, हाथियां हैं, ऊंट हैं, तो ठीक है, इससे जो है सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में
सवारी घोड़े की करने में जानते ही हैं, टांगा पहले चलता था। ईंधन एवं फर्टिलाइजर, फ्यूल और उर्वरक के रूप में। फ्यूल जानते ही हैं, ईंधन काऊ डंग से जो गोबर बनता है उसी से उपला बनाकर भोजन आप बनाते हैं। इससे गोबर गैस, प्लांटेशन मेथेन गैस तैयार हो जाती है। गोबर गैस तैयार की, जिससे गोबर गैस से निकली हुई गैस से भोजन का कार्य होता है। फर्टिलाइजर, उर्वरक, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इसको खेतों में डालने से जो है भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और फसल काफी क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। अगला होती है, इनकी खालों से चमड़ा तैयार किया जाता है और उस चमड़े उद्योग में इनकी खालें प्रयोग में लाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं उस चमड़े से। चमड़े का आप देखते हैं बेल्ट होता है, चमड़े का पर्स होता है, चमड़े का जूता होता है, मतलब विभिन्न यूज देखते हैं कि चमड़ा यदि न रहे तो आपके आधे डेकोरेटिव जो है कॉस्मेटिक नहीं मिलेंगे। इनकी बोन, अस्थियों से फास्फेट उर्वरक तैयार हो जाते। फास्फेट उर्वरक इसकी हड्डियों से, जिसको डाई आप खेतों में डालते हैं। तथा सिंग व खुर से गोंद व जिलेटिन तैयार किया जाती है। इनकी हॉर्न, सिंगें जो होती हैं, खुर जो होती हैं, उनसे क्या होता है, गोंद तैयार किया जाता है। कुछ देशों में बच्चों पशुओं के मांस को भोजन के रूप में जानते हैं, या आप बकरी का मांस खाते हैं। पशु, मुर्गी देखते हैं कि मुर्गी के अंडे और मांस खाते हैं मुर्गे के। पशुओं में आप बकरी के मांस खाते हैं। कुछ देशों में गाय और भैंस के मांस को खाते हैं लोग भोजन के रूप में। इस तरह से हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा गया। अब आगे आपको अभी हम बता देंगे ये विभिन्न प्रकार की नस्लें जो हैं, जो देसी नस्लें क्या हैं और विदेशी नस्लें क्या हैं, इनके भोजन चारे कैसे हैं, कंसंट्रेटेड चारे और ड्राई जो है चारे कैसे हैं, उनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ बच्चों, मवेशियों की नस्लें जो हैं दो तरह की होती हैं, देसी नस्लें और विदेशी नस्लें। इनकी फिगर भी हम दे रहे हैं, नाम भी बता दे रहे हैं। जैसे दुधारू नस्ल में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की साहिवाल हैं, और गुजरात और राजस्थान में गिर है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में सिंधी और दयानी। गाय की साहिवाल नस्ल जो है दुधारू गायों में आती है। ये दुधारू नस्ल। शुष्क नस्ल में हालिकर है, ये नस्ल कर्नाटक में। नागेरी जो है नई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। मालवी जो है राजस्थान में पाई जाती है। सामान्य उपयोग की नस्लें जो है कांग्रेज, आंगली, थरपारकर, हरियाणवी इत्यादि ये आती हैं। इसके साथ बच्चों मवेशी की विदेशी नस्ल। गाय की प्रमुख नस्लों में होल्स्टीन फ्रीजियन है, क्वेरेंसी, आयरशायर काऊ। इसका फिगर आपको हम भेज देंगे। आयरशायर काऊ, और जो है आपकी ये जर्सी में होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विच होल्स्टीन फ्रीजियन है, और जर्सी काऊ और ब्राउन स्विच, ये चारों की नस्ल की फिगर हम आपको भेज दे रहे हैं। इसी के साथ बच्चों मवेशियों का भोजन में जो है मोटा चारा और कंसंट्रेटेड। मोटा चारा जो है, जो चारा खिलाया जाता है, घास भूसा, ठीक है ना, इसके साथ ये क्या होता है, मोटा चारा। और इसके साथ खली जो देते हैं, अनाज देते हैं, ये चोकर, आटे जितने जो भी देते हैं, ये कंसंट्रेटेड चारा, जैसे मक्का के बीज, मक्का, ओट, ज्वार, बाजरा, चने इत्यादि का जो मिश्रण दिया जाता है, ये कंसंट्रेटेड चारा होता है। इस तरह से इनके भोजन की व्यवस्था। चलिए इसका फिगर हम आपको भेज दे रहे हैं। थैंक यू।